कोई भी रेनोवेशन के काम बस नाम मात्र के चल रहे हैं। काम बहुत सारे मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन हमारे जो 5 P's थे वही हमारे प्रमुख केंद्र रहेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो में थे। प्रवेश, परीक्षा, पाठ्यक्रम, परिसर और परिणाम। वो नज़रिया होप का था, तो वो काफ़ी अच्छा लगा कि लोग नए नज़रिए को देख रहे हैं, नए तरीके के लीडरशिप को वो चाह रहे हैं। दलोल तंत्र के लिए मैं विमलेंदु सिंह। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ पूरे हो चुके हैं, शपथ ग्रहण भी हो चुका है। हालांकि शपथ ग्रहण में कुछ विवाद भी रहा, लेकिन फिर भी अध्यक्ष पद की जो प्रत्याशी है उन्होंने शपथ ले ली है। 107 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब पटना विश्वविद्यालय में कोई महिला अध्यक्ष बनी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा सफर रहा एक छोटे से जिले मुंगेर से निकल करके पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद तक आने का? बहुत ज़्यादा भावुक सफ़र रहा। मुंगेर से लेकर के यहाँ तक का सफ़र एक बहुत रोमांचक सफ़र था। कोविड भी आया इस बीच में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परिस्थितियाँ वहाँ पर भी बदली। फिर बनस्थली का जो सफ़र रहा, उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में पटना विमेंस कॉलेज तक का सफ़र। और उस टाइम जब न्यू एडमिशन लिए थे तो शायद कभी सोचा भी नहीं था कि इलेक्शंस फाइट करने होंगे, वो भी पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पैनल से, वो भी प्रेसिडेंट के पोस्ट पर। तो एक ड्रीम कम ट्रू था, एक ऐसा सपना जो शुरुआत में आज से 3 साल पहले हमने देखा भी नहीं, जिसकी पहली शुरुआत तब हुई जब काउंसलर के पोस्ट पे पटना विमेंस कॉलेज से लड़े थे। तो बहुत रोमांचक और बहुत एक फ्लैबरगास्टिंग जर्नी रही। यूनिवर्सिटी आने से पहले, ये पटना यूनिवर्सिटी पहले से क्या आपने मन बनाया था कि पॉलिटिक्स में आना है या ऐसा कुछ? नहीं, हमारा प्लान था यूनिवर्सिटी आना है, कॉलेज ज्वाइन करना है, एंड देन दिस कॉलेज लाइफ हैज़ टू बी द मोस्ट इंटरटेनिंग एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना था, चाहे वो ड्रामा, डांस, म्यूजिक, कुछ भी हो जाए। बेसिकली कॉलेज लाइफ को हैपनिंग बनानी थी, बट पॉलिटिक्स में एज सच एंटर करना है, ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले एज सच कोई खास प्लान था नहीं। बट चीज़ें लाइफ में जितनी अनप्लान्ड होती उतनी ज़्यादा अच्छी होती है और उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग होती हैं। कुछ वैसा ही हुआ जब काउंसलर के लिए फर्स्ट टाइम इलेक्शंस लड़े थे। उसके बाद मन बना 2022 की बात है ये। जी 2022 में मन बना कि नहीं, इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने का फील्ड है और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते इससे और बेहतर चीज़ एक स्टूडेंट के लिए और हो ही नहीं सकती है। कभी ऐसा भी लगा आपको कि महिला प्रत्याशी होने के कारण एक अलग नज़रिए से विश्वविद्यालय में आपको देखा जा रहा है? वो नज़रिया होप का था। अच्छा, तो वो काफ़ी अच्छा लगा कि लोग नए नज़रिए को देख रहे हैं, नए तरीके के लीडरशिप को वो चाह रहे हैं। तो उनकी आंखों में वो जो होप दिखी, उनकी आंखों में वो जो आशा दिखी कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार अगर नेतृत्व बदलता है तो उन्हें बहुत कुछ नया मिलेगा। तो जेंडर से ऊपर उठ करके ये इनोवेशन और न्यू काइंड ऑफ लीडरशिप और विजन को वोट था, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाला था, बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला था। इस जीत के पीछे सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो विद्यार्थी परिषद आपके पीछे रहा, या आप अपने व्यक्तित्व को खुद देखते हैं कि इस जीत में किसका सबसे बड़ा श्रेय तो हम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, जिन्होंने इलेक्ट किया, जिन्होंने फेथ दिखाया, सारी काइंड ऑफ बायसनेस और सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके उन्होंने जो वोट किया है। तो पहला थैंक्स तो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे भाइयों और बहनों को, थैंक यू सो मच। देयर आफ्टर ऑफकोर्स ABVP के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि आपको इक्वल सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी सच में देता है। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा। देयर आफ्टर माई पेरेंट्स एंड माई कोर टीम, स्पेशली माई बेस्ट फ्रेंड रजनी, who has always been there with me. She has been the support system. आप 107 साल के इतिहास में पहली बार महिला प्रत्याशी हैं जी। तो आपका क्या अहम मुद्दा रहेगा इस विश्वविद्यालय में अभी, जो जिस पे काम होना बाकी है या काम होना चाहिए आगे? काम बहुत सारे मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन हमारे जो 5 P's थे वही हमारे प्रमुख केंद्र रहेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो में थे। प्रवेश, परीक्षा, पाठ्यक्रम, परिसर और परिणाम। उसमें परिसर जो है, उसके जो मेंटेनेंस है वो प्रायोरिटी पर आएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी कि जितने शॉर्ट टेन्योर में जो सबसे स्टूडेंट्स को जो दिखे कि काम हो सकता है, वो यहाँ के परिसर में काम होगा। हॉस्टल को लेकर के अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी नहीं चल रही। हम सारे चाहते हैं कि हाँ, हॉस्टल्स खुले और ज़रूर खुले। हम लोगों की सबकी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग हॉस्टल्स खुलवाएं। हॉस्टल्स खुलवाने हैं ताकि हमारे जो बच्चे बाहर भटक रहे हैं, हमारे जो फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें रूम नहीं अलॉट हुई है, उन्हें रूम अलॉट हो। और इसके अलावा अगर आप हॉस्टल्स विजिट करिएगा तो बहुत कंडीशन ख़राब है बहुत सारे हॉस्टल्स की। वहाँ पर कोई भी रेनोवेशन के काम बस नाम मात्र के चल रहे हैं। वहाँ पर ना ढंग के वॉशरूम्स है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट तक उपलब्ध नहीं है। तो हमको समझ नहीं आ रहा कि
हमारे जो भाई वहाँ पर किस कंडीशन में रहेंगे। रिनोवेशन का काम जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए और ये जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया है इसको पहले देखना चाहिए कि हाँ अलॉटमेंट आप कर दीजिए, देयर आफ्टर जो छात्रावास हैं उनको खुलने का। एक चीज देखा गया कि पटना विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा यदि परेशानियां लोग कहते हैं यहाँ पे होती है तो हॉस्टलर से, कि हॉस्टलर कॉलेज में आकर के उपद्रव करते हैं या कुछ और भी जो भी एक्स्ट्रा गतिविधि होती है वो हॉस्टलर के ऊपर जाता है। क्या हॉस्टल फिर से खुलना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अगर बात रही कि गतिविधियां किस प्रकार की होती हैं तो जितने भी बच्चे हैं हमारे जो छात्रावास में रहते हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं। हम बिल्कुल हर उस गुंडागर्दी और हर अराजकता के खिलाफ हैं। जो लोग भी इस सारी गतिविधियों में संलिग्ध हैं तो प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे। आपके पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं, आप सीसीटीवी फुटेज से उन विद्यार्थियों को बाहर निकालिए या फिर उन उपद्रवी तत्वों को बाहर निकालिए, आप उनको अरेस्ट करिए। और शायद यूनिवर्सिटी का कोई भी बच्चा इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा क्योंकि उन्हें पता है कि प्रशासन जिन्हें गिरफ्तार कर रही है या जिनके ऊपर वो कार्रवाई कर रही है वो सच में गलत कार्य में संलिग्ध थे, तभी उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं है उनके ऊपर जो भी प्रताड़ना हो रही है, उन्हें जो सहना पड़ रहा है, वो बिना गलती किए अभी जिस चीज का भुगतान भुगत रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें वो चीज नहीं मिलनी चाहिए। वो चीज डिजर्व नहीं करते। जिनकी गलती है उन्हें पनिशमेंट दीजिए, बट जिनकी गलती नहीं है व्हाई टू गिव देम एनी पनिशमेंट। कल देखा गया है कि यूनिवर्सिटी में वीसी ऑफिस में जाकर के हॉस्टल खुलवाने के लिए तोड़फोड़ की गई है। वो निंदनीय था, वो बहुत निंदनीय था क्योंकि आप अपनी बात रखिए, बेशक रखिए, आपको बात रखने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। हम लोग एक लोकतांत्रिक परिवेश में रहते हैं, वहाँ पर आपको अधिकार है कि आप अपने मुद्दों को सामने रख सकते हैं। उस काम के लिए आपका छात्र संघ भी आपके पास है, आपके साथ है और आपके ही बिंदुओं को वो सामने रिप्रेजेंट करने के लिए खड़ा है, वो ब्रिज की तरह काम करने के लिए आया। लेकिन अगर फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप चाहते हैं कि आप अपने मुद्दे खुद रखें, तो उसका एक सही तरीका होता है। हम सब अंत में एक विद्यार्थी ही हैं, उनका कुछ औपचारिकता होती है और इस तरीके की जो हरकत की गई है ऑफिस के अंदर, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। आपके हिसाब से गलत है? ये बहुत गलत है। जिस तरीके से बात की गई वो तरीका नहीं था बात करने का, स्पेशली जब आपके पास छात्र संघ के लोग हैं, जब वहां पर ऑफिस बेयरर्स मौजूद हैं आपकी बात को सामने रखने के लिए। देन if there is a procedure, then follow it. You are in the university, you are a student, then it's better to go with the procedure. And even if you have to retaliate, अगर आपको अपना विरोध भी दिखाना है तो उसका एक सलीका होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। जब बात उस समय कहा गया कि वीसी बात करने तक को तैयार नहीं थे कल, देखिए, हमें जो बताया गया था कि जब हम आए थे मिलने के लिए, देन फिर आई वॉज अलाउड देयर आफ्टर हमसे पूछा भी गया था कि जो हैं हमारे सेंट्रल पैनलिस्ट उनको आने दिया जाए, या ऐसी बातें चल रही थी कि आने दिया जाए। और वहाँ पर बात चलती तो हम बुलवाते, हमारे जो ये ट्रेजरर और हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उन्हें बुलाया जाता, उनसे भी बातें की जाती, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग स्टूडेंट यूनियन के लिए काम कर रहे हैं और हम सबको साथ में काम करना है। हम चारों पाँचों लोग जो हैं वो सब साथ मिल करके काम करेंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें बुलाया जाता, उनसे बात की जाती। हम इस चीज के पक्ष में है कि हमारे जो छात्र प्रतिनिधि हैं उन्हें इस तरीके से बाहर जो रुकवाया गया वो हमारे ठीक है। अगर आपको उपद्रवी तत्वों से कुछ दिक्कतें हैं या फिर अगर आपको पर्टिकुलर कुछ लोगों से कुछ दिक्कतें हैं, अगर अनुशासन भंग हो रहा है उनसे दिक्कत है, तो ठीक है, आप दरवाजा बंद रखिए। लेकिन जो छात्र प्रतिनिधि हैं, जो छात्रों की बात करने के लिए वहां पर आए हुए थे, तो हाँ, उन्हें अंदर आने देना चाहिए था। उन्हें रोकना जो था वो कहीं ना कहीं सही फैसला नहीं था। लेकिन अगर गलती यहाँ से हुई है, प्रशासन की तरफ से हुई है कि उन्हें छात्र प्रतिनिधि को नहीं रोकना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं गलती जो है वो दूसरे लोगों से भी हुई है कि रिटेलिएट इस तरीके से जो उन्होंने किया, उग्र नहीं होना चाहिए था। उग्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इस तरीके का जो उग्रता उन्होंने दिखाई वो नहीं करना चाहिए था। फिर से हम चुनाव के दौर के में आते हैं कि उस समय आप देखा गया कि यूट्यूबर जो मनीष कश्यप है वो आपके समर्थन में आए थे। जी। तो इसमें सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं जीत के पीछे? अभी हम सोशल मीडिया के बारे में कहें तो बहुत सारी रिसर्च चल रही है, हमारे खुद के कॉलेजेस में चल रही है कि कितना इन्फ्लुएंशियल है सोशल मीडिया किसी भी पॉलिटिक्स में या फिर किसी भी इलेक्शंस के टाइम पर, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हो, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हो या फिर विधानसभा के इलेक्शंस हो। तो जो हमारा सोशल मीडिया दैट प्लेज अ वेरी 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 मेजर पार्ट। तो बहुत बड़ा क्रेडिट सोशल मीडिया को भी जाता है, हमारी क्या किसी की भी जीत का या एक जो पर्सपेक्टिव हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो उसका जो सोल क्रेडिट है वो सोशल मीडिया को ही जाता है। अब आप तो जीत करके आ गई हैं, पहली महिला अध्यक्ष है यहाँ पे, तो लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे पटना विश्वविद्यालय में, जो लड़कियाँ अभी नए सेशन में आने वाली या जो नए फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ हैं उनके लिए? बस इतना कहेंगे, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, come to the university, come to the college. In case you're having any difficulty, feel free to contact me or any of the central panelists or any of the member or the counselors in your college of the Patna University Student Union. हम लोग यहाँ पर आपके लिए हैं। आपको कोई भी दिक्कत होगी, यकीन मानिए हम लोग सब पूरी दृढ़ता और तटस्थता के साथ आपके लिए खड़े हैं। तो निश्चिंता से आइए, कोई भी दिक्कत हो हमें संपर्क करिए, हमें अपनी समस्याएं बताइए और उसका निवारण जरूर किया जाएगा। चलिए मैथिली जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।